अब हम आपको भारत की स्वदेशी ताकत के दर्शन करवाएंगे। इन दिनों बेंगलुरु में इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन चल रही है, जिसका नाम है एरो इंडिया 2017। इस एग्जीबिशन में भारत की स्वदेशी ताकत देखने को मिल रही है। वैसे तो यहाँ भारत सहित दुनिया भर की 700 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, लेकिन यहाँ देश के 3 स्वदेशी प्रोडक्ट्स भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं 3 शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कल हमने आपको भारत की अंतरिक्ष वाली शक्ति के दर्शन करवाए थे, लेकिन भारत सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी ताकत बन रहा है। अब एयर डिफेंस और एयर अटैक की तकनीक के मामले में भी हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एरो इंडिया 2017 से हम आपके लिए भारत की वो कामयाबियां चुनकर लाए हैं जिन पर आपको गर्व होगा। आज हम आपको भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर दिखाएंगे। यह हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड जैसे हेलीकॉप्टर की जगह डेवलप किया जा रहा है। आपको याद होगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में घूसकांड के बाद यह सौदा रद्द कर दिया गया था, लेकिन वीआईपीज को सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में लेकर जाने वाले हेलीकॉप्टर की जरूरत भारत में अब भी बनी हुई है। इसीलिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इसे बना रहा है, इसका निर्माण कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर को अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर 12 टन तक का वजन ले जा सकता है और यह 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 24 सैनिक, 18 वीआईपीज और 8 वीवीआईपीज जा सकते हैं। इसके अलावा आज हम आपको भारत का सबसे हल्का और सबसे छोटा हेलीकॉप्टर भी दिखाएंगे। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अभी भारतीय सुरक्षा बलों के पास चीता और चेतक नाम के हेलीकॉप्टर्स हैं और उसमें चीतल हेलीकॉप्टर्स का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये हेलीकॉप्टर्स पहाड़ी इलाकों में और खास तौर पर कश्मीर के कारगिल, लद्दाख और सियाचिन में जवानों को पहुंचाने या राशन की डिलीवरी करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर्स पुराने हो चुके हैं, इसलिए इन्हें बदलने की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा आज हम आपको स्वदेशी अवॉक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी दिखाएंगे। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम की मदद से आसमान में 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल का पता लगाया जा सकता है। इस सिस्टम को DRDO ने तैयार किया है। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने आपके लिए भारत की इन 3 स्वदेशी ताकतों पर एक विशेष वीडियो रिपोर्ट तैयार की है, जो अब आपको देखनी चाहिए। एरो इंडिया 2017 में स्वदेशी शक्ति। हमारा खुद का सैटेलाइट जो है उनके बेस में जहाज को वेरी एक्यूरेटली यू कैन नेविगेट इट। दैट इज द क्लासिक थिंग इन व्हिच वी आर डिजाइनिंग। हथियारों के खरीदार के बजाय निर्माता बनने वाले नए इंडिया के दर्शक। ये नए जो देशी एवैक्स हैं, इनके आने के बाद न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमता में इजाफा होगा, अब वो हथियारों के खरीदार के बजाय हथियारों का निर्माता बन रहा है। उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बेंगलोर में मेक इन इंडिया की थीम पर एरो इंडिया 2017 चल रहा है। एक ऐसा मेला जहां पूरी दुनिया की 700 से ज्यादा कंपनियां आई हुई हैं। लेकिन इस शो में आपको भारत पर गर्व करने का मौका ज्यादा मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब भारत हथियारों और तकनीक के खरीदार से निर्माता बनने की तरफ बढ़ रहा है। हम आपको भारत की मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी होने की 3 बड़ी सफलताएं दिखाने जा रहे हैं। यह है भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर। अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन यह कैसा दिखेगा इसके लिए एक मॉडल तैयार कर लिया गया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर।
दरअसल सियाचिन जैसे ऊंचे इलाकों में वीवीआईपी को ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत भारतीय वायुसेना को बहुत पहले से महसूस हो रही थी। इसीलिए ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए समझौता हुआ था। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की खरीद में हुए घूसकांड के बाद ये सौदा रद्द हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने IMRH हेलीकॉप्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। भारत पिछले लगभग एक दशक से हेलीकॉप्टर बना रहा है। सबसे पहले उसने लाइट हेलीकॉप्टर बनाया, उसके बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया, और ये है सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जो भारत बनाएगा। इसका नाम रखा गया है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH। 12 टन हेलीकॉप्टर को नापा जाता है उसकी क्षमता पर कि वो कितना वजन ले जा सकता है। 12 टन तक वजन ये ले जा सकेगा। इसकी सीलिंग यानी किस ऊंचाई तक जा सकेगा वो 20,000 फीट होगी, यानी 20,000 फीट तक ये जा सकेगा। एक बार में 24 ट्रुप्स इसमें जा सकेंगे, 24 सैनिक जा सकेंगे, 18 VIP इसमें जा सकते हैं और 8 VVIPs भी इसमें जा सकते हैं। इस तरह की इसमें व्यवस्था है। इसको हमने कॉन्सेप्शलाइज करके सब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए तीनों वर्जन्स के लिए हम अलग अलग रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए हैं। तो इसका अभी होगा ये VIP भी जा सकती है, VVIP भी सीटिंग कर सकते हैं, नहीं तो 24 सीट ट्रूप्स लेके जा सकते हैं। अब से आप कम से कम 4 साल के बाद प्रोटोटाइप उड़ेगी। ये है वो VVIP हेलीकॉप्टर जो ऑगस्टा वेस्टलैंड की टक्कर का उससे बेहतर बनाया जाएगा, ऐसा दावा है। 8 सीटें हैं, VVIP वर्जन है, एक बार में 800 किलोमीटर तक चल सकता है। ये भारतीय सेनाओं के लिए तैयार किए जाने वाला सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। अब आपको सबसे छोटा हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। अभी भारतीय सुरक्षा बलों के पास चीता और चेतक नाम के हल्के हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन इनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें रिप्लेस करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। करगिल, लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में ये हेलीकॉप्टर बड़े काम आते हैं। खास बात यह है कि अब इन्हें देश में ही तैयार किया जा रहा है। अब इस काम के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH तैयार किया जा रहा है। ये छोटे हेलीकॉप्टर्स पहाड़ में, खासतौर पर लद्दाख, करगिल और सबसे ज़्यादा सियाचिन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी तक जाने के लिए चीता जैसा हल्का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है, और अगर वहां पर रसद पहुंचानी हो, किसी कैजुअलिटी को हटाना हो, हर स्थिति में ये छोटा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। वहाँ पर एक कहावत होती है जो तैनात हैं हाई ऑल्टीट्यूड पर सैनिक कि 3 चीज़ें ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होती हैं, एक पोर्टर, एक हीटर और तीसरा हैप्टर। तो ये छोटा हेलीकॉप्टर जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये चीता और चेतक की जगह लेगा। पहले साहब, सबसे पहले तो इस कैटेगरी का जो हेलीकॉप्टर है उसका महत्व क्यों है, इतने बड़े तादाद में उनको क्यों बनाने की जरूरत है? ये छोटे वाले हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, और इनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होता है, तो ये बहुत काम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। जैसे अगर 2-3 लोगों को ले जाना है या पुलिसिंग एक्टिविटी करनी है, सर्वेलेंस एक्टिविटी करनी है, उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे देश में अभी लगभग 1000 और इस वेट क्लास के हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में वी विल सी अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द यूज ऑफ दीज हेलीकॉप्टर्स। ये है भारत का सबसे छोटा हेलीकॉप्टर। भारत में दरअसल छोटे हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारतीय सेनाएं, भारतीय सुरक्षा बल ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर एक तरफ घने जंगल हैं, दलदल हैं, रेगिस्तान है, पहाड़ियां हैं, बर्फ से लदी सुपर हाई अल्टीट्यूड के इलाके हैं जो 19,000 फीट, 20,000 फीट और 21,000 फीट तक है। बाना पोस्ट भारत की सबसे ऊंची चौकी 21,000 फीट से भी ज़्यादा हाइट पर है, और वहाँ इस किस्म के छोटे हेलीकॉप्टर्स ही कामयाब होते हैं। बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में भारत को गर्व देने वाला एक और हथियार है जिसका नाम है एवैक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये देशी एवैक्स है जो आसमान में 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल को भांप लेने की क्षमता रखता है और फिर वायुसेना के विमानों को अलर्ट जारी कर देता है। भारत के पास
अभी ऐसे एवैक्स हैं जिनमें इजराइल के फैल्कन रडार लगे हुए हैं, लेकिन ये एवैक्स पूरी तौर पर स्वदेशी है। DRDO द्वारा तैयार किया गया ये एवैक्स रक्षा मंत्री ने वायुसेना को सौंप दिया है। इस सिस्टम को AEWCS क्यों कहते हैं? ये दरअसल क्या काम करेगा? As a matter of fact, this is an eye in the sky. When we are going near the border, the enemies are likely to take off their fighter planes to come against us. What we need to do is, we should understand when they are taking off much in advance. If you know early, then we can take action to prevent them coming into our place early. So it has got a radar, it has got a sensor for detecting ground-based radars, it has got a sensors to find out airborne radars, it has got a sensors to find out their communication, it has got a data link, it has got so many other systems. So operators will be sitting there and operating as though you are in a ground-based system. So it is mobile, it can be used anywhere you want in the world. दरअसल एवैक्स एक कंट्रोल रूम होता है कि जो कि आसमान में उड़ता है, वो दुश्मन के जहाज़ों पर नज़र भी रखता है, उनकी दिशा देखता है, उनकी स्पीड देखता है और अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकता है, नए कमांड्स दे सकता है, उनके अटैक की दिशा बदल सकता है। इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और IL-76 जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर इजराइल से फैल्कन रडार लगाकर एवैक्स बनाए गए, जिनको पिछले दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। जाहिर तौर पर ये दोनों हेलीकॉप्टर और एवैक्स भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूती देंगे। ये तीनों हथियार भविष्य में भारतीय सेना और वायुसेना को नई दिशा देने का काम करेंगे। कैमरामैन तारक रामुलू के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु।